गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। क्लास 8th लेसन 7th का पार्ट सेकंड दूसरा पार्ट शुरू करते हैं। रेल उड़ी जा रही थी, मतलब स्पीड में थी रेल, और वह देहाती देहाती का मतलब गांव का निवासी डंडा पकड़े दरवाजे पर खड़ा था। हवा का एक झोंका आया कि उसकी टोपी उड़ गई। उसने आव देखा न ताव झट से खतरे की जंजीर खींच दी। एक चैन होती है ट्रेन में, जिसको खींचते ही पुल करते ही गाड़ी जो है वो रुक जाती है। गाड़ी ठहरी तो गार्ड आया। क्यों खींची है तुमने जंजीर? किसी ने बताया कि इस बेचारे देहाती की टोपी उड़ गई थी। एक मामूली टोपी के लिए जंजीर? अजीब बेवकूफ़ है भाई, ये तो बड़ा विचित्र बेवकूफ़ है कि एक टोपी के लिए जंजीर खींच दी, पूरी ट्रेन को रुकवा दिया। ये देहाती। गार्ड को गुस्सा आ गया। जल्लाकर उसने कहा, निकालो 50 रुपये। कैसे 50 रुपये गार्ड साहब? देहाती ने सरल भाव से कहा। तो गार्ड ने उस तख्ती पर, तख्ती का मतलब एक प्लेट लगी हुई होती है ट्रेन के अंदर, उसके ऊपर उसके नियम लिखे होते हैं कि ट्रेन में हमें कैसे सफ़र करना है, और उस पर लिखे रेल रूल, रेल के जो नियम हैं, कायदे कानून हैं, उनकी याद दिलाई। क्या नियम था? 50 रुपये से कम कीमती चीज़ के लिए जंजीर खींचने पर 50 रुपये जुर्माना होगा। कोई ऐसी चीज़ जिसकी कीमत 50 रुपये है, उससे कम की चीज़ के लिए अगर हम जंजीर खींचेंगे तो उसके 50 रुपये जुर्माना देना होगा। देहाती ने अपने पूरे ओज में उभर कर, मतलब ऊंची बोली में बोला कि ये टोपिया हमारी इज्जत है गार्ड साहब, कि ये जो टोपी है हमारी सर के ऊपर, ये हमारे मान और सम्मान के प्रतीक है। और तो का हमार इज्जत 50 रुपये है कि ना है? कि वो गार्ड से पूछता है कि हमारी इज्जत है क्या ऐसी 50 रुपये से भी कम है? आसपास जो थे सब हंस पड़े, और गार्ड साहब भी मुस्कुराकर हरी झंडी हिलाते, मतलब ट्रेन को रवानगी का इशारा करते हुए डिब्बे की ओर बढ़ गए। ये जनसाधारण भारतीय की सुक्ति ही तो थी, जिसमें कानून की ताकत उलझ कर रह गई। सुक्ति कुहावत, ये कुहावत जो है उसमें कानून भी जो है वो हार गया। ये लीजिए, जग बीती सुनाते सुनाते, मतलब जो संसार में बीती है वो सुनाते सुनाते एक आप बीती याद आ गई। लेखक के खुद में बीती हुई बात याद आ गई। मन कसकसे भरा उठा, मतलब बताने में उतावला हो गया मन। मेरे विवाह की बात चली तो मेरे बड़े साले साहब पंडित जादव प्रसाद जी इस बात पर तैयार थे कि मैं चाहूँ तो लड़की देख लूँ, पर मेरा सुधारक तब नया था, सो वह झेप गए, मतलब कहीं न कह न सके। वो झेप गया और रिश्ता पक्का हो गया। भीतर एक आशंका भर उठी कि कहीं जैसे पत्नी पल्ले पड़ गई तो, मतलब ऐसी वैसी लड़की पल्ले पड़ गई तो इसलिए सोचा देख ही लेता हूँ। तो चोरी से देखने के लिए जाता है। जोश में मैं मुजफ्फरनगर जा पहुंचा, पर उसमें भी मैं अपनी भावी पत्नी को कैसे देख पाता? सामने मुझे होना न था, और गलियों में भले घर की लड़कियां उन दिनों निकलती नहीं थी। अच्छे घरों की जो लड़कियां थी वो गलियों में नहीं निकलती थी। लुकते छिपते ससुराल की गली के कई चक्कर काटे, पर इससे भला मतलब ढलती दोपहरी में भंगी की लड़की उसे घर से निकली तो पास लगकर पूछा, वह लड़की कैसी है बहन? मतलब एक भंगी की लड़की उनके घर में काम करती थी, तो वो बाहर निकली तो उसके नज़दीक लाग के लेखक ने पूछा कि वो लड़की कैसी है। इस प्रश्न के 30 वर्ष तक मैंने कितने सकेच लिखे, मतलब 30 साल तक वो अनुमान लगाता रहा लेखक कि मेरी मेरी पत्नी ऐसी होगी, ऐसी होगी, ऐसी होगी। अनेक प्रश्न उसके मन में घूमते थे, लेकिन उस लड़की ने एक शब्द में मात कर दिया, मतलब एक शब्द ऐसा बताया कि वो सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया। जादो की बहना राधा है बाबूजी, जाओ अपने घर बैठो। राधा में भावी पत्नी का पूर्ण परिचय है, तो जाओ अपने घर बैठो। मैं मेरी संपूर्ण जांच पड़ताल का जवाब और भी कि मैं तुम्हें पहचान गई हूँ, तुम कन्हैया हो। उस लड़की ने उसको पहचान लिया, और जादव की जो बहन थी उसके बारे में बता दिया कि वो राधा है, यानी कि राधा में जितने गुण हैं वो उसके अंदर हैं। तो उसको एक शब्द में उसका उत्तर मिल गया। तो ये सेकंड पार्ट था आज का। आगे जो तीसरा पार्ट है वो कल करेंगे। इसका आपको अच्छे से अध्ययन करना है। ओके, बाय।